ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बहुत सारे साधक आपने देखे होंगे जो तंत्र क्रियाएं करते हैं, जो तंत्र विद्या जिनके पास होती है, कैसे वो सामने वाले व्यक्ति के बारे में बता देते हैं, उसके भूतकाल के बारे में, उसके वर्तमान के काल के बारे में, उसके साथ जो भी घटनाएं चल रही होती है, उसके परिवार के नाम के साथ, जितने परिवार में उसके सदस्य हैं उनके सभी के नाम बताने में समर्थ होती है वो शक्ति, उस व्यक्ति का नाम तक बता देती है। तो ऐसी कौन सी वो सिद्धि होती है जिसके कारण साधक सामने वाले व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता पाता है? जी हाँ, ऐसी तंत्र विद्या होती है जो साधक सिद्ध करके रखते हैं, जिसकी सहायता से वो सामने बैठे व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं। एक भाई का कमेंट भी आया था, कर्ण पिशाचनी के बारे में वीडियो बनाएं। तो आज मैं इस वीडियो में कर्ण पिशाचनी के बारे में ही बात कर रहा हूं कि कर्ण पिशाचनी कौन है, क्या है और क्या इनकी शक्ति है, क्या क्या यह कार्य कर सकती है, और अगर साधक इसको सिद्ध करते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है। क्योंकि इसकी सिद्धि से फल की बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इसको संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके बारे में हम सिर्फ इसके किसी भी साधक के द्वारा सिद्ध करने के बाद इसके परिणाम के बारे में बात करेंगे कि अगर किसी साधक ने इसको सिद्ध कर लिया तो उसके परिणाम क्या होंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कर्ण पिशाचनी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो जो लोग हमारे इस चैनल पर हैं, जो ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो उनको सबसे पहले मिले। तो भाई कर्ण पिशाचनी किसे कहा जाता है? देखो भाई, ऐसा कहा गया है कि कर्ण पिशाचनी शापित देवी देवता होते हैं। ऐसे देवताओं को किसी के द्वारा श्राप मिला होता है और वो देवता कर्ण पिशाचनी बन जाते हैं। जैसे देवताओं को पाने के लिए मनुष्य भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, ठीक उसी प्रकार कुछ लोग कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए तांत्रिक क्रिया करते हैं ताकि उनकी शक्ति प्राप्त हो सके, वो उनकी सिद्धि प्राप्त कर सके। कर्ण पिशाचनी सिद्धि वो तंत्र विद्या है जिसमें हर सवाल का जवाब एक अलौकिक ताकत कान में आकर बता देती है, और वो जो जवाब है वो सिर्फ उसी व्यक्ति को ही सुनाई देता है, उसी साधक को ही सुनाई देता है जिस साधक ने उसको सिद्ध किया हुआ है। इस विद्या को कर्ण पिशाचनी विद्या के नाम से लोग जानते हैं। यह लगभग 1950 से 1960 दशक की कहानी है, जब लोग दिन की हवा, छाया और रात को अनजाने भूत प्रेत के डर से सहमे रहते थे। जब सभी बीमारी व हानि को अशुभ शक्ति के साथ जोड़ा जाता था। पिशाचनी साधना में कर्ण पिशाचनी और काम पिशाचनी आदि का प्रमुख नाम होता है। ये दो पिशाचनी की ही सिद्धि प्रमुख की जाती है। देखिए, नाम से ही अर्थ निकलता है। कर्ण यानी कि कान, और पिशाचनी मतलब पिशाच, भूत प्रेत, यानी कि कानों वाला भूत प्रेत जो कान के अंदर अपनी शक्ति का प्रमाण देता है। कर्ण पिशाचनी की शक्ति पाने के बाद व्यक्ति अपने आप को एक अलग सा महसूस करता है, उसके अंदर आत्मविश्वास भर जाता है। यह एक ऐसी शक्ति है जिससे मनुष्य की सभी इच्छा लगभग पूरी हो जाती है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है, लेकिन ऐसी शक्ति को प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा कठिन होता है। कहते हैं ना कि अगर कोई आप बुरा कार्य कर रहे हैं और बुरे काम से कुछ पा रहे हैं तो आपको बहुत कुछ देना भी पड़ सकता है, क्योंकि हर बुरे काम का नतीजा लास्ट में चलकर बुरा ही होता है। कुछ तांत्रिक का मानना है कि इस कर्ण पिशाचनी को प्राप्त करने के लिए शमशान का सहारा भी लिया जाता है। शमशान की शक्ति को पाने के लिए अघोरी द्वारा तांत्रिक क्रियाएं की जाती है
इसके अलावा कुछ तंत्र मंत्र का जाप करके भी कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया जा सकता है। कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो व्यक्ति का जो साधक है उसका मूलाधार चक्र खुला होना चाहिए। यह चक्र जागृत होने से आप काम वासना से दूर रहेंगे और कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जो साधक है उसका स्वास्थ्य जो है वो ठीक होना चाहिए। कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए आपके अंदर जो भी व्यक्ति करता है उसके अंदर कोई लालच का भाव नहीं होना चाहिए। कुछ तांत्रिकों का कहना है कि कर्ण पिशाचनी को सिर्फ 11 दिन के अंदर ही सिद्ध किया जा सकता है, पूरे विधि विधान के साथ अगर वो तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं तो ही। अन्यथा वो साधक की जो अधूरी क्रिया है, अधूरी साधना है, उसमें वो साधक को परेशान कर देती हैं। बताया गया है कि कर्ण पिशाचनी को शारीरिक संबंध बनाने का शौक होता है। जो भी इसे सिद्ध करता है, अपने पास बुलाता है, वो उसके साथ संबंध बनाती है और उसको किसी और के साथ नहीं देख सकती है। कई बार देखा गया है कि तांत्रिकों के द्वारा जो किसी के ऊपर करा देते हैं, वो कर्ण पिशाचनी को किसी भी नवविवाहित पुरुष या स्त्री पर छोड़ देते हैं। वो उनको इतना परेशान कर देती हैं कि वो आपस में बात तक नहीं कर पाते, उनके जीवन को बहुत ही मुश्किल में डाल देती हैं। कर्ण पिशाचनी कोई पॉजिटिव शक्ति नहीं होती है, यह नेगेटिव शक्ति ही होती है। देवी देवता अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कर्ण पिशाचनी को बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है कि कर्ण पिशाचनी के द्वारा लोग 90% बुरा कार्य ही कराते हैं, बुरा कार्य ही करते हैं। कुछ 10% भगत या साधक जो होते हैं वो कुछ 10% ही होते हैं जो कर्ण पिशाचनी के द्वारा कोई अच्छा कार्य करते हैं। यह नकारात्मक शक्ति इतनी तीव्र होती है कि व्यक्ति का भूतकाल, वर्तमान काल और कुछ हद तक भविष्यकाल बताने में सक्षम होती है, वो भी कुछ हद तक, अन्यथा सिर्फ वर्तमान काल और भूतकाल ही बता सकती है। कर्ण पिशाचनी एक स्त्री रूप में यक्षिणी ही होती है। यह यक्षिणी को ही कर्ण पिशाचनी के नाम से ही जाना जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो कर्ण पिशाचनी को कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात है, जो इस साधना को करेगा उसकी इंटेंशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है उस साधना को करने के लिए, वो भी मायने रखता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा भी है, तुम जिसको भी भजते हो, जिसको भी पूजते हो, अंत में तुम उसमें ही विलय हो जाते हो। अगर तुम देवता को पूजते हो तो तुम देवता में विलय होंगे, तुम पितरों को पूजते हो तो तुम पितरों में विलय हो जाओगे। अगर आप भूत पिशाच प्रेत इनको पूजते हैं तो आप इनमें ही विलय हो जाएंगे। तो हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, वो बहुत ही ऊंचा होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में कि इसका सदुपयोग लेने वाले साधक बहुत कम हैं और दुरुपयोग लेने वाले साधक बहुत ज़्यादा हैं। भाई तंत्र की जो विद्या है, वो हमारी जो मंत्र विद्या है, वो उससे बहुत ही अपोजिट होती है। ठीक है, अगर हम तंत्र विद्या में हम किसी भी शक्ति को अगर हम पजेस्ट करना चाहेंगे, उसको हम सिद्ध करना चाहेंगे या उसको आकर्षित करना चाहेंगे, तो सबसे पहले वो हमें आकर्षित कर लेती है। मतलब हमें अगर उस शक्ति पर कब्जा करना है तो वो शक्ति हमसे पहले हम पर कब्जा कर लेती है। तंत्र में ये बहुत ही छोटी वेद लेखा है। अगर जरा सी भी चूक हुई तो खेल खत्म, इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। और इसमें 2 दिन बताए गए हैं, महीने में 2 दिन आते हैं, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा। पूर्णिमा में तो हम पॉजिटिव एनर्जी को ही ज़्यादा मैक्सिमम हम बजते हैं, पॉजिटिव मंत्रों का ही जाप किया जाता है, पॉजिटिव शक्ति का ही आह्वान किया जाता है। लेकिन जो काली शक्तियों के साथ, नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ काम करने का जो दिन होता है वो अमावस्या का दिन होता है। तांत्रिकों का कहना है कि अमावस्या को आकाश एकदम खुला होता है। इस दिन कोई भी शमशानी क्रिया करनी है या कोई भी तांत्रिक क्रिया करनी है, नकारात्मक शक्ति को
सिद्ध करना है तो उनको इस दिन अधिक सहायता मिलती है। और इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद अक्सर लोग लालच में पड़ जाते हैं, पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। शराब, मांस, मदिरा और भी अलग अलग तरह के व्यसन उनके अंदर आने लगते हैं। और यहाँ तक कि बताया गया है कि 1000 दिन से ज़्यादा दिन तक वो व्यक्ति नहीं टिक पाता। अगर किसी ने करण पिशाचनी को सिद्ध कर लिया और उसके अंदर ये अवगुण आने शुरू हो गए हैं जो मैंने आपको बताया कि लोभ, लालच, गलत तरीके के कार्य करना, अपनी नीयत को ठीक ना रखना, किसी की अकाल मृत्यु के लिए क्रियाएं करना, ये सारे बहुत ही भयानक कार्य होते हैं। अगर व्यक्ति इन सब में पड़ता है तो 1000 दिन से ज़्यादा दिन तक वो जीवित नहीं रह पाएगा। 1000 दिन में उसका खेल खत्म। करण पिशाचनी बहुत ही अलग तरीके की सिद्धि है। तो अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके परमात्मा के पथ पर इन विद्याओं से दूर रहे। परंतु ये भी है कि आपको इस संसार के अंदर इस नकारात्मक शक्ति की आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। यह क्या शक्ति है, कैसे कार्य करती है, होती सारी चीज़ें हैं इस संसार के अंदर। मैं एक वनवासी भगत से मिला था जिसने मुझे बताया कि अगर बिच्छू डंक लगा मार देता है या फिर सर्प ने काट लिया तो इस तरीके को इसको ठीक करने के लिए अब आम व्यक्ति तो डॉक्टर की तरफ जाएगा, परंतु वो लोग उन मंत्रों के द्वारा उस व्यक्ति को बचा लेते हैं, उसका जहर ख़त्म कर देते हैं और व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो बस वही है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, हमें सकारात्मक ऊर्जा को ही प्राप्त करना है, ना कि नकारात्मक ऊर्जा को, क्योंकि इसके जो परिणाम हैं वो बहुत ही घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो ये थी कर्ण पिशाचनी के बारे में। जितना मुझे इसके बारे में ज्ञान था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए ओम शिव को रक्ष, हर हर।